मणिपुर की हिंसा लगातार बढ़ती जा रही है। लगातार 1.5 साल से जो है वहाँ पे हिंसा जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। इस वक़्त जो है वो 15 नवंबर के बाद से वहाँ की हिंसा और ज़्यादा यहाँ पे बढ़ गई है। ऐसे में कांग्रेस भवन राजधानी रांची में यहाँ पे कांग्रेस के लोगों ने कैंडल मार्च निकाली। हम इनसे जुड़ते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ ये कहेंगे। हिंसा को जो लगातार जो 1.5 साल से हिंसा चल रही है, इस बार फिर से जो है वो बहुत ज़्यादा भयावह रूप ले ली है। आप लोग दोबारा जो है इस बार अभी कैंडल मार्च निकाले हुए, क्या कुछ कहिए? कैंडल मार्च निकाल रहे हैं विरोध में केंद्र सरकार की अक्षमता। केंद्र सरकार सक्षम नहीं है। 1.5 साल हो रहे हैं इस हिंसा को, दो समुदायों के बीच में हिंसा हो रही है। अगर प्रधानमंत्री चले गए होते तो हो सकता है ये हिंसा रुक गई होती। और गृह मंत्री को तो चाहिए वहाँ कायम करें और दोनों समुदायों के बीच में वार्ता कराएं, खुद बात करें एक पार्टी बन करके और समझौता कराएं, इस तरह के हिंसा को रोकें। ये इसीलिए कि जो कि कुछ नहीं कर रहे हैं, निष्क्रिय हैं। केंद्र सरकार पूर्णतः निष्क्रिय है, कुछ नहीं कर रही है, खाली फोर्स भेज रही है। फोर्स की भाषा से लोग समझने वाले नहीं। फोर्स बात ये हिंसा जो हिंसा कर रहे हैं उसी को हिंसा में राज का जो है हिंसा पर उतारो, राज्य सरकार पर उतारो। तो ये हम लोग ये चाहते हैं कि हिंसा रुके, वहाँ का दो समुदायों के बीच में जो झंझट है, झगड़ा है, वो रुके। लोगों को समझाया जाना चाहिए, डायलॉग होना चाहिए। प्रधानमंत्री जाएं एक बार, शायद हो सकता है लोग शांत हो जाएं और गृह मंत्री जा करके डायलॉग कराए दोनों के बीच में। सर, वहाँ पे अभी जो है वो विधायकों के साथ जो है वहाँ पे उप मुख्यमंत्री के दामाद के भी घरों को जो है वो आग के हवाले कर दिया गया है। वो बड़े हिंसा का एक छोटा रूप है, ये भी एक रूप है हिंसा का। हिंसा जो 1.5 साल पहले शुरू हुई थी, ये भी है। वो दुखी हैं लोग, ये लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, राजनीति में लगे हुए हैं, तो वो दुखी होकर के ऐसा कर रहे हैं। यही तो रोकने के लिए हम कह रहे हैं। हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी कह रही है हिंसा रोकिए, अच्छी चीज़ नहीं है, इससे देश कमज़ोर होगा, है ना। इसलिए प्रधानमंत्री भी जाएँ और गृह मंत्री जा कर के समझाएँ लोगों को। मणिपुर में जो है वो हिंसा 1.5 साल से लगातार जो है वो जारी है और अभी 15 नवंबर के बाद से वो भयावह रूप ले चुकी है। क्या कुछ कहिएगा? मणिपुर में जो भी घटना घट रही है, यह हम लोगों के लिए बहुत ही दुखद का विषय है। बराबर वहाँ हत्याएं हो रही हैं, बराबर वहाँ हिंसा बढ़ रही है और उसी के विरोध में, मणिपुर की घटना के विरोध में आज हम लोगों ने ये कैंडल जलाने का काम किया है। एक साथ हम लोग विरोध भी जता रहे हैं उस घटना का और दूसरी ओर वहाँ शांति सद्भावना बनी रहे, उसके लिए भी हम लोग ये कैंडल जला करके आज प्रदेश कार्यालय के प्रांगण में हम लोग ये प्रदर्शन कर रहे हैं। केंद्र सरकार लगातार जो है मणिपुर के मामले में कहने से जो है कहीं ना कहीं वो बचते हुए नजर आती है। इस देश का लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए मणिपुर पार्ट ऑफ कंट्री नहीं है, क्योंकि 1.5 बरस से जिस तरह से वहाँ हिंसा, आगलगी और पूरा गुस्सा वहाँ पर जो लोग हैं वहाँ के मुख्यमंत्री के खिलाफ है, लेकिन ये अपनी तानाशाही में उसको क्या तो हम नहीं हटाएंगे। अब आप देखिए उनके पार्टनर भी उनको छोड़ के हट रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के चेहरे पे शिकन नहीं है, दुनिया घूम रहे हैं वो। ये बॉर्डर इलाका का हमारा स्टेट है, शायद हम आप नहीं समझ पाइएगा, लेकिन मैं बॉर्डर स्टेट को जानता हूं, देश का होम मिनिस्टर रहा हूं, इसलिए कितना सेंसिटिव है। लेकिन वाह रे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, इनकी तवज्जो में मणिपुर नहीं है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा। हम अपना विरोध केंद्र सरकार के खिलाफ और उन मासूमों के लिए अपनी जो है वो श्रद्धा अर्पित करने का आज एक मामूली सा विरोध के तौर पे ये कैंडल जलाए हैं, क्योंकि हमें इलेक्शन कमीशन ने परमिशन नहीं दिया निकालने के लिए, जुलूस निकालने। महिलाओं के साथ जो है बहुत बर्बरतापूर्ण वहाँ पे घटना घटी थी और अभी जो है घरों को जलाया जा रहा है। वहाँ पे कर्फ्यू भी लागू है। वहाँ महिलाएं और बेटियां के बारे में क्या कुछ सोच रहे, क्या कुछ कहिएगा उनके बारे में, उनकी परिस्थिति के बारे में?
देखिए क्या होता है कि जब भी कहीं भी आप देखेंगे तो जब ऐसी कोई भी हालातें होती हैं तो महिलाएं सबसे पहले उसका एक शिकार बनती हैं। ये बहुत ही ख़राब चीज़ है। महिलाओं को मानवता के तौर पे लोग देखते भी नहीं हैं ऐसी हालातों में, और सबसे पहले उन्हीं महिलाएं और बच्चे सबसे ज़्यादा इसमें कहीं ना कहीं पीड़ित होते हैं। तो हम इसीलिए ये कैंडल मार्च कर रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि वहाँ शांति आ जाए, जितने भी मासूमों की जान गई है जान जाना बंद हो, और जो भी जिम्मेदारी जिनको लेनी है और उठानी है बहुत ज़रूरी है कि अब वो उठाएं, क्योंकि ये कब तक चलेगा और अब ये कब तक ऐसे बहुत मासूम लोगों की जानें जाती रहेंगी और हम चुप्पी साधते रहेंगे। तो इसीलिए हम यहाँ पर अपने कैंडल को जलाने आए हैं। गोल, जहाँ 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहाँ साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in